वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें जनरली कोई एक्सप्रेशन होता है, कोई डेरिवेशन होता है, कोई डेरिवेशन का या फिर रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं कि ये हर एक नेचुरल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए ये डेरिवेशन हमेशा ट्रू होगी। तो इस देखिए इसे कैसे करते हैं। इसमें 3 स्टेप प्रोसेस होता है जनरली। फर्स्ट इज इनिशिएशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट का मतलब इसमें ये हो जाता है कि सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। लेट सपोज n = 1 के लिए क्या ये ट्रू है, तो ये इनिशिएशन स्टेप में आता है। सेकंड आता है एजम्पशन। सेकंड स्टेप इज एजम्पशन, मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये 1 के लिए पहले स्टेप में हमने प्रूव किया, पहले स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या ये 1 के लिए ट्रू है। सेकंड स्टेप आता है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब इसमें हम मान लेते हैं कि ये n = k के लिए ट्रू है, हम इसे मान लेते हैं n = k के लिए ट्रू है। देन थर्ड स्टेप आता है वेरिफिकेशन। थर्ड स्टेप इज वेरिफिकेशन। n = k के लिए ट्रू मानने के बाद हम इसमें प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि n = k+1 के लिए भी ये ट्रू होगा। और अगर ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ये तीनों स्टेप अगर कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अगर वेरीफाई, थर्ड में अगर हम वेरीफाई कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि n = k+1 के लिए भी ट्रू है, तो ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। देखिए कैसे। सपोज कीजिए किसी एक्सप्रेशन को आपने n = 1 के लिए ट्रू है ये चेक कर लिया। नाउ आपने एज्यूम कर लिया कि वो n = k के लिए ट्रू है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने एज्यूम कर लिया कि n = k के लिए वो ट्रू होगा जहां पे k भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये आपने एज्यूम कर लिया। और अगर n = k के लिए ट्रू है तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि n = k+1 के लिए भी वो ट्रू होगा, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप k = ट्रू मान रहे हैं, अगर आप k = ट्रू, n = k रखने पर अगर एक्सप्रेशन ट्रू प्रूफ है, अगर एक्सप्रेशन को ट्रू मान रहे हैं आप, तो n = k+1 पे मानने के बाद अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर हम मान लें कि n = k, अगर आपने n = k एज्यूम कर लिया कि वो ट्रू है और उसकी हेल्प से n = k+1 को प्रूफ कर दिया कि n = k हमने एज्यूम किया था ट्रू है, तो n = k+1 ट्रू होगा, ये प्रूफ कर दिया। तो देखिए कैसे n हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। देखिए कैसे आपने k एज्यूम किया है तो k+1 ट्रू होगा, आपने k एज्यूम किया तो k+1 ट्रू होगा, ये आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब अगर आपने n की वैल्यू 7 प्रूफ की होती, यानी अगर नेचुरल नंबर हम 7 लेते तो ये 8 के लिए प्रूफ होता। अगर नेचुरल नंबर हम 9 लेते तो ये 10 के लिए प्रूफ होता। अगर नेचुरल नंबर हम 12 लेते तो 12 के बाद क्या आता 13, तो ये 13 के लिए ट्रू होता। अच्छा, शुरुआत में ही हम चेक कर चुके होते हैं कि n = 1 के लिए ट्रू है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और ये दोनों स्टेप, अगर इसके बाद ये दोनों स्टेप वेरीफाई हो जाते हैं, तो अगर आपने कहा n = 1 के लिए ट्रू है, तो इसके जस्ट एक बाद 1 + 1 2 के लिए तो ट्रू होगा ही, क्योंकि हम जानते हैं अगर n = p के लिए ट्रू है, n = k के लिए ट्रू है, तो k+1 के लिए ट्रू होगा। ये अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे ये हम करेंगे इसमें क्वेश्चन में। तो अगर n = k के लिए आप ट्रू मानते हैं, n = 1 के लिए ट्रू मानते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर n = k के लिए है कि यहाँ पे 1 है, तो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। n = 1 के लिए ट्रू है, हम चेक कर चुके हैं, तो n = 2 के लिए भी होगा। और अगर 2 के लिए है तो 2 के जस्ट एक बाद 3rd के लिए भी ट्रू हो जाएगा। अगर 3 के लिए है तो 3 के एक बाद 4 के लिए भी, इसी तरह से सो ऑन ऐसे चलता रहेगा और हर एक नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू हो जाएगा। तो इसमें 3 स्टेप करते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 + 3 + 3² + 3³ डैश 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 3n-1, टोटल n है इसमें। इसे हम लिख सकते हैं 3 to the power 0, 3 to the power 0, 3 to the power n डैश 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 3 to the power n-1। ये इक्वल है 3 to the power n-1 upon 3 की, 3 to the power n-1 upon 3 की। सपोज करिए कि ये इसके इक्वल दे रखा है, इसे हमें प्रूफ करना है कि n की हर एक नेचुरल, n यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा कि चेक कीजिए कि क्या वो n = 1 के लिए ट्रू है। तो चेक करते हैं n = 1 के लिए, इस टर्म को बोला जाता है n = 1 के लिए चेक करेंगे, इसे बोला जाता है चेक p1 is true। p1 का मतलब n = 1 के लिए चेक करो कि क्या वो ट्रू है, चेक करना है। तो n = 1 रखने का क्या मतलब, पहली टर्म n = 1 का क्या मतलब है, n = 1 कहने का मतलब हो जाएगा
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, n पे वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, यानी 3 टू द पावर 0। तो LHS आया 3 टू द पावर 0। ये जनरल एक्सप्रेशन है ना इस टर्म की, ये nth टर्म है। तो nth टर्म में अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे 3 टू द पावर 0 आएगी, यानी पहली टर्म। n इज इक्वल टू 1 का मतलब पहली टर्म होता है, तो पहली टर्म 3 टू द पावर 0 आई यानी 1 है। राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड में देखिए क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखना है, राइट साइड भी n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट के लिए प्रूफ करना है कि सही है। n इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बाई 3। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने गलत लिख दिया, ये 2 था, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो LHS एंड RHS दोनों 1 आ गए। इसका मतलब P1 ट्रू है, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसे एज्यूम कर लेंगे। देखिए P1 ट्रू है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी लेट सपोज pk भी ट्रू। ये एजम्पशन होगा, लेट pk इज ट्रू। ये मान लेंगे कि हम pk ट्रू है। pk ट्रू होने का मतलब k टर्म तक, k टर्म n टर्म तक n माइनस 1 है, तो k टर्म तक क्या होगा, यानी 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 डैश 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 3 टू द पावर k माइनस 1। ये k टर्म होगी और ये ट्रू है, तो इसकी वैल्यू 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 3 के बराबर आएगी। ये हमारा एजम्पशन हो गया। अब हमें थर्ड स्टेप में इसमें प्रूफ करना है कि ये k प्लस 1 टर्म के लिए भी ट्रू होगी, यानी हमें इसकी हेल्प से प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, pk प्लस 1 का मतलब क्या होगा? pk का मतलब होता है k माइनस 1, तो pk प्लस 1 का मतलब यहाँ k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 माइनस 1 k आ जाएगा, यानी 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 2 डैश 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 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k। ये हो जाएगी pk प्लस 1 टर्म, pk प्लस 1 टर्म ये हो जाएगा pk प्लस 1। अच्छा इसका आंसर आना कितना चाहिए, राइट साइड में क्या आना चाहिए? अगर k के लिए राइट साइड में 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा था, 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा था, तो इसमें राइट साइड में आना चाहिए 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये आना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगर इसे हमने ला दिया इसको सॉल्व करके, तो हमारा pk प्लस 1 ट्रू कहा जाएगा। देखिए कैसे लाएंगे, pk प्लस 1 से प्रूफ, pk से प्रूफ करना है। तो देखिए pk में हमें मानना था कि 3 टू द पावर k माइनस 1 ट्रू है, यानी यहां तक की वैल्यू जो है ट्रू है क्योंकि यहां तक की वैल्यू 3 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। 3 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, यहां तक की वैल्यू। और उसमें हमें ऐड करना है 3 टू द पावर k। उसमें हमें क्या ऐड करना है 3 टू द पावर k। एलसीएम अगर हम इसे लेते हैं तो एलसीएम 2 आएगा, यहां 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k हो जाएगा। देखिए ये 1 है, ये 1 इंटू 3 टू द पावर k। जब इसे सॉल्व करेंगे आप इज इक्वल टू ये आया। अगर आप इसे सॉल्व करें, देखिए 1 इंटू 3 टू द पावर k 2 इंटू 3 टू द पावर k हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। 3 इंटू 3 टू द पावर k को हम क्या बोल सकते हैं 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए राइट साइड वाली टर्म ये वाली आ नहीं गई, देखिए इसका मतलब pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, ये हेंस प्रूफ हो गया। और अगर pk प्लस 1 इज ट्रू तो देन दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बस आपको इतनी सी लाइन लास्ट में ऐड करनी है, यही इसका रिजल्ट होता है। हमने बताया था कि P1 के लिए हमने चेक कर लिया था कि ट्रू है, और pk जब हमने मान लिया कि pk ट्रू है तो pk प्लस 1 ट्रू होगा। तो अगर n इक्वल टू 1 के लिए हमने ट्रू चेक कर लिया था, तो 1 प्लस 1 यानी 2 के लिए ट्रू होगा। और अगर 2 हो गया तो 2 प्लस 1 3 के लिए ट्रू होगा। अगर 3 के लिए ट्रू हो गया तो 3 प्लस 1 4 के लिए ट्रू होगा। अगर 4 के लिए ट्रू है तो 4 प्लस 1 5। इस तरह से सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम इस वीडियो में हम जनरली कुछ बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, इसके आगे के वीडियो में कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस 4 प्लस n डैश 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 n इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2n अपॉन n प्लस 1। ये प्रूफ करना है कि ये है, इसमें n इज इक्वल टू हर एक n की वैल्यू हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। तो पहले P1 ट्रू करते हैं। P1 कहने का मतलब राइट साइड में n इज इक्वल टू 1 रखने पर वो पहली टर्म के बराबर आना चाहिए, या P1 को चेक करते हैं कि P1 ट्रू है या नहीं। चेक पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, चेकिंग या इनिशिएशन। इज P1 इज ट्रू, तो P1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में P1 की वैल्यू पहली टर्म 1 है, राइट साइड से अगर P1 लाना है तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2/2 कैंसिल होके 1 आ गया। लेफ्ट साइड भी 1, राइट साइड भी 1, इसका मतलब P1 इज 2। ये हमारा पहला है। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज लेट सपोज Pk भी ट्रू। हम लेट करते हैं Pk भी ट्रू। इफ Pk ट्रू है तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n यहाँ पे k होगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k अपॉन k प्लस 1 होगा। अब हमें प्रूफ करना है pk हमने ट्रू मान लिया, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ये हमें प्रूफ करना है। pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब 1 प्लस 2, देखिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ pk था तो pk में k तक गए हैं, तो pk प्लस 1 आएगा तो उसके एक टर्म और आगे बढ़ जाएंगे। डैश 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 1/1 प्लस 2 प्लस 3 k प्लस डैश 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 k प्लस 1 तक जाएंगे इसमें इज इक्वल टू, देखिए यहाँ इसकी वैल्यू इससे हमें प्रूफ करना है। इससे हमें क्या प्रूफ करना है, राइट साइड में देखिए अगर ये pk के लिए ये आ रहा था तो pk प्लस 1 के लिए क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, ये आना चाहिए, ये राइट साइड में आना चाहिए। अगर इससे हमने ये ला दिया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो जगह कम है इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये वाली टर्म हमने pk ट्रू मानी थी, तो देखिए ये वाली टर्म pk ही तो है। ये pk, अगर हमने pk ट्रू माना तो ये टर्म तो pk ही है ना, ये देखिए। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2k अपॉन k प्लस 1 आ रही, तो हम पुट कर देंगे 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1। ये हो गया, और इससे हमें ये लाना है। तो देखिए कैसे आएगा। ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। कितनी टर्म है, k प्लस 1 टर्म है। देखिए k प्लस 1 टर्म। तो सम ऑफ नेचुरल, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही तो होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से जैसे आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है, तो उसमें 3 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 से अगर कैंसिल कर दिया तो आ गया 6। तो इन तीनों का सम 6 आएगा। उसी तरह से अगर ये नंबर k प्लस 1 तक जा रहे हैं, k प्लस 1 टर्म है, तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आ जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये इसका इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा। यानी अगर इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 विद इन ब्रैकेट k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों टर्म का अगर हम एलसीएम लें तो k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और k प्लस 2 ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 हो जाएगा प्लस, और यहां पे आ जाएगा 2। तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। इसे और सॉल्व करें, अगर इसे और सिंप्लीफाई करें, देखिए ये है k स्क्वायर 2k प्लस 1,
यानी k+1 का होल स्क्वायर। अगर ऊपर k+1 का होल स्क्वायर है और नीचे एक k+1 है तो एक k+1 से एक k+1 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ k+1 अपॉन नीचे कट जाएगा तो सिर्फ नीचे k+2 बचेगा। तो देखिए राइट साइड वाली टर्म आ गई, यहाँ 2 ऐसे 1+1 लिख सकते हैं, तो ये टर्म इसके बराबर आ गई। अगर ये टर्म इसके बराबर यानी जो लाना था हमारा आ गया, इसका मतलब ये हुआ pk+1 ट्रू है। अगर pk+1 ट्रू है तो ये वेरीफाई हो गया, ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी से 1.3 प्लस 2.3 स्क्वायर प्लस 3.3 स्क्वायर डैश 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 n डॉट 3 to the power n is equal to 2 to the power n minus 1 2n minus 1 into 3 to the power n plus 1 plus 3 divided by 4। इसे हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये n इज इक्वल टू हर एक नंबर के लिए ट्रू है। तो देखिए अब मैं फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बार बार नहीं करने वाला। फर्स्ट स्टेप आप समझ लीजिए, फर्स्ट स्टेप में देखिए हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप 3 आएगा, यहाँ पे अगर P1 को ट्रू करने चले तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ अगर P1 ट्रू करने चले तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 minus 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, 9 plus 3 12, 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो वहां भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यानी P1 ट्रू है। और Pk को अगर हम ट्रू मानते हैं, Pk को अगर ट्रू मानते हैं तो क्या हो जाएगा, Pk इज इक्वल टू अगर ट्रू मानेंगे तो Pk में हो जाएगा 1 plus 3 2 into 3 स्क्वायर डैश 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 k into 3 to the power k which is equal to 2 times of k minus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 3 divided by 4। ये हमारा अगर Pk ट्रू होगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हमें प्रूफ करना है Pk+1 इज ट्रू। अगर Pk+1 को हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, अब वो सारे स्टेप मैं बार बार गायब कर रहा हूँ, मतलब वो बार बार लिखना जरूरी नहीं। तो k+1 प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जस्ट एक टर्म आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां तक की टर्म की वैल्यू तो यही आएगी, 2k minus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 3 upon 4। और इसके बाद एक टर्म और बढ़ेंगे pk+1 के लिए। हम जानते हैं pk+1 में एक टर्म यहाँ और ऐड होती है, कौन सी टर्म, k+1 into 3 to the power k+1। इसका सम हमें किसके बराबर प्रूफ करना है। अगर ये pk वाली टर्म है, अगर ये pk टर्म इसके बराबर आई तो pk+1 किसके बराबर आएगा, 2k+1 into 3 to the power k plus 2 plus 3 upon 4। यानी जहां जहां पे आपका k है, जहां जहां आपका k है वहां आप k+1 कर दीजिए। यहाँ k+1 करूंगा तो k+2 हो जाएगा, यहाँ k+1 करूंगा तो 2k और +2 आएगा, +2 minus 1 +1 आ जाएगा। तो आपको इससे ये प्रूफ करना है, ठीक है, इससे ये प्रूफ। अब मैंने वो pk+1 वाला वो बड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं लिखा, वो टाइम भी लेता है और बोर्ड भी कवर करता है। तो आप इतना समझ जाइएगा कि वो एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कहां से आया है। इसके बाद एक टर्म और रही होगी k+1 into 3 to the power k+1, एक टर्म और रहेगी ये वाली, और इससे यहां तक की वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई है, और बाकी मैंने यहां तक की वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई, बाकी मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ करना है, तो इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहला स्टेप, और एलसीएम के बाद 4 आएगा एलसीएम, यहां आ जाएगा 2k minus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 3, ये आ गया। और राइट साइड में 4 into k plus 1 into 3 to the power k plus 1, 3 to the power k plus 1 कॉमन लिया जा सकता है, और ये +3 है ना, ये +3, इसे ऐसे ही रहने देते। सबसे पहले अगर इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है, या इन दोनों टर्म में 3 to the power k कॉमन लेते हैं इन दोनों में, ठीक है, 3 तो हमें वैसे ही रखना है। तो 3 to the power k plus 1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2k minus 1 प्लस ये आ जाएगा 4 times of k plus 1। ये दोनों एक टर्म आ जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। +3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, बस हमें 2k plus 1 3 to the power k plus 2 चाहिए। देखिए 2k minus 1 प्लस 4k plus 4, तो 2k minus 1 4k plus 4 क्या बना देगा, 6k plus 3।
6k प्लस 3, 2k 4k 6k और -2 प्लस 4 प्लस यहाँ -1 प्लस 4 प्लस 3 बना देगा और 3 टू द पावर k प्लस 1 बाहर है प्लस 3 डिवाइड बाई 4। देखिए अगर आप इसमें से देखिए तो एक 3 कॉमन आ जाएगा, 6k प्लस 3 में से 1 3 कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें से 1 3 कॉमन ले लेंगे तो वो 3 टू द पावर k प्लस 2 बना लेगा। यहाँ 3 टू द पावर k प्लस 2 बन गया प्लस 3 अपॉन 4। देखिए राइट साइड के बराबर आ गया। अगर ये राइट साइड के बराबर आ गया इसका मतलब pk प्लस 1 हमारा ट्रू है। अगर ये pk प्लस 1 हमारा ट्रू है तो ये वेरीफाई हो गया कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 upon 2.5 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 that's 1 upon 3n minus 1 and 3n minus 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4। सेम 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन में क्या करना है, P1 is true करना है, यानी हम देखेंगे कि क्या n is equal to 1 रखने पर वो पहली टर्म के बराबर आ जा रहा है। n is equal to 1 रखेंगे 1 by 10 आएगा। और ये देखिए 2 into 5 भी क्या है 1 upon 2 into 5 भी 10 है। तो फर्स्ट P1 is true, pk को हम ट्रू मानेंगे। pk के ट्रू मानने का मतलब pk2 is equal to 1.25 1 upon 5.8 plus 1 upon 8.11 that's 1 upon 3 to the power k minus 1 upon 3 to the power k plus 2 is equal to k upon 6k plus 4। ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू हो जाएगा हम इसे एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट स्टेप pk इज ट्रू। ये हो गया हमारा pk वाली टर्म, pk ट्रू हमने मान लिया। अब हम pk प्लस 1 पे जाएंगे। pk प्लस 1 में क्या करते हैं, यहां तक की टर्म रहती है, इसके जस्ट एक टर्म आगे बढ़ जाते हैं k प्लस 1 लिख के। तो इसके जस्ट एक टर्म आगे बढ़ाएंगे तो कौन सी टर्म आएगी 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, जहां जहां k है वहां k प्लस 1 कर देंगे। ये हो गया इसके जस्ट आफ्टर वाली टर्म। तो pk प्लस 1 में और ये टर्म यहां पे रहेगी, ये टर्म यहां पे रहेगी। बार बार मैं लिखूंगा नहीं अभी से, यहां थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग जाता है। तो इसके बाद pk प्लस 1 की जब हम बात करेंगे तो k तक तो सेम रहेगा। और हम पिछले स्टेप से करते आते हैं, क्या कर रहे हैं, pk का जो वैल्यू है वो ट्रू हमने माना तो pk के प्लेस पे रख सकते हैं। तो यहाँ जो pk होना चाहिए था उसे मैं लिख दूंगा k अपॉन 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 4, 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 4। एक स्टेप इसके आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेप ये होता है। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन pk प्लस 1 का। अब pk प्लस 1 से हमें प्रूफ क्या करना है, अगर pk की वैल्यू ये आ रही थी तो pk प्लस 1 से हमें ये प्रूफ करना है कि k प्लस 1 और 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 4 आएगा। ये आंसर लाना है इससे, तभी होगा pk प्लस 1 ट्रू। ठीक है, तो देखिए कैसे लाते हैं। नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहले k टाइम्स ऑफ 6k प्लस 4 प्लस, अगर इसे हम सॉल्व करने जाए तो 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 3 यानी आ जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 3 माइनस 1 यानी प्लस 2 आ जाएगा। प्लस इसे हम सॉल्व करने जाए तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k 3 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। यहां पे देखिए अगर इस टर्म को देखा जाए तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस 2 बन जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। तो अब चाहे तो हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 3k प्लस 2 यहां भी है, 3k प्लस 2 यहां भी है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 2 3k प्लस 5 एंड 2 भी आ जाएगा। तो 2 और 3k प्लस 2 तो है, तो यहां न्यूमरेटर में आएगा k टाइम्स ऑफ 3k प्लस 5। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और 3k प्लस 5, बस सिंपली 2 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। देखिए पूरी टर्म इस पूरी टर्म को कैंसिल कर देगी, सिंपली 2 बच जाएगा। तो और इसे अगर सॉल्व करें हम, k को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k स्क्वायर और 5k, 3k स्क्वायर 5k प्लस 2 आएगा। देखिए यहां पे आने वाला है, यहां पे आने वाला 3k स्क्वायर प्लस 5k
प्लस 2, अगर इसका फैक्टराइज करने जाएंगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6, 5 को दो पार्ट में तोड़ेंगे 3 और 2, 3 और 2, 5 को कितने पार्ट में तोड़ेंगे 3 और 2। देखिए इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 के स्क्वायर 5 के प्लस 2 आ रहा है, 3 के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 2 में 3 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 आएगा। 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्रोडक्ट 6 आए, तो वो 3 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ 3 के प्लस 2 के 3 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 आ जाएगा, और राइट साइड में क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसका फैक्टराइजेशन निकल के आ जाएगा k प्लस 1 और 3k प्लस 2। ये राइट साइड में फैक्टराइजेशन आ जाएगा न्यूमरेटर का। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 3k प्लस 5 है। ये 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k प्लस 2 अब k प्लस 1 सॉरी k प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 5, 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 5। जरा आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 6k प्लस 6 प्लस 4, 6k यहां पे क्या आ रहा है 6k प्लस 6 प्लस 4 यानी 6k प्लस 10, तो ये भी k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 आ रहा है, ये भी k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 आ रहा है। इसका मतलब LHS RHS इक्वल हो गया, जो हमें लाना तो हमारा आ गया। इसका मतलब pk प्लस 1 ट्रू है, और अगर ये pk प्लस 1 ट्रू है तो ये वैलिड हो गया फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दैट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड।